बेटा पिछले टर्म पर अपन पढ़ चुके थे पॉपुलेशन के बारे में। अपन ने इससे पहले जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस कर लिया था पूरा। फिर अपन पॉपुलेशन पे आए थे, तो पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और अब जो है इस वाले जो पार्ट सेकंड है उसमें अपन ये डिस्कस करेंगे कि अपन को कैसे पॉपुलेशन को चेक करना है, कैसे पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको कैसे रोकना है। इस टॉपिक में अपन ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे अपन है रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें कहना मोटिवेट करना पड़ेगा कि भैया छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सोच के साथ सभी फैमिलीज को मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि सब जो छोटा परिवार होगा या स्मॉल फैमिलीज के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ेगा कि भैया आप छोटी छोटी फैमिली रखिए, ज्यादा बड़ी फैमिली मत रखिए। ज्यादा बड़ी फैमिलीज में समस्याएं होती हैं, छोटी फैमिली रखिए और खुश रहिए। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये मोटो जो है ये गवर्नमेंट ने ही दिया, ये मेरा मोटो नहीं है, गवर्नमेंट ने ये मोटो दिया है बेटा, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, तो और ठीक है, एक तो ये ठीक है, आपको ये करना है। तो आप कैसे, गवर्नमेंट ने इसके प्रति कई एडवर्टाइजमेंट भी चलाई। ठीक है, जैसे इसके लिए कई एडवर्टाइजमेंट भी दिए, कहां पर, पोस्टर्स पर, ठीक है, बिल्स पर भी एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, हर जगह टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। ठीक है, तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है। ठीक है, तो देखिए उसने एक स्लोगन भी रखा है इसके लिए। ठीक है, इन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट स्लोगन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट स्लोगन, एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, ठीक है, बाय गवर्नमेंट। तो मीडिया वगैरह में हर जगह पर, ठीक है, एक है ना एडवर्टाइजमेंट दे रही है। कैसी एडवर्टाइजमेंट दे रही है गवर्नमेंट, समझिएगा क्या बता रही है। देखो, वो कह रही है, उसने आपने सुनी होगी एडवर्टाइजमेंट, क्या, कि भैया हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ठीक है, हम दो हमारे दो, ये आपने एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी, ये आपने स्लोगन सुने होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये क्या बेटा, ये स्लोगन है। क्या ये स्लोगन है ये। ठीक है, जो कि क्या कह रहा है कि हैप्पी कपल्स रहे, ठीक है, और 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इन हैप्पी फैमिली, ठीक है, क्या बता रहा है, अ हैप्पी फैमिली विथ 2 चिल्ड्रंस, अ हैप्पी फैमिली विथ 2 चिल्ड्रंस। ठीक है, आ रही बात समझ में ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। देखो, और जो है इसने गवर्नमेंट ने और कौन कौन से दिए स्लोगन, छोटा परिवार सुखी परिवार, कौन सा कौन सा स्लोगन दिया बेटा, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भी स्लोगन दिया। हिंदी में, इसलिए हिंदी में लिखेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, सुखी परिवार। छोटा परिवार होगा तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल जो है सुखी रहेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर अपन जैसे बच्चे को है ना, ज्यादा बच्चे भी हो जाते हैं ना, तो पेरेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हर बच्चे पर भी। ठीक है, तो बेटा अगर छोटा परिवार रहेगा, अगर एक एक ही बच्चा होगा मान लीजिए, तो बेटा बच्चे की अच्छे से लालन पोलन जो कहते हैं ना, पोषण, ठीक है, लालन पालन या पोषण जो होगा बिल्कुल अच्छे से होगा बेटा। किसका, जो छोटा जो अगर एक या दो जने हैं, तो जो पेरेंट्स होंगे वो बिल्कुल अच्छे से बच्चे का ध्यान रख पाएंगे। लेकिन अब अगर ज्यादा बच्चे होंगे, 6-7 बच्चे हैं, तो कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर गलत आदतों में है, कोई इधर है, कोई उधर है, तो कहाँ तक पेरेंट्स झेलेंगे भाई। कहेंगे भैया जो करना है करो। ठीक है, तो ये अब आजकल पेरेंट्स भी बहुत बिजी है, उनके अपने अपने काम है भाई,
मदर को अपने घर का काम है, पेरेंट्स को अपने मतलब जो फादर है उसको उनको इतना मेहनत करके 6 बच्चे होंगे तो बेटा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा उनको अगर उनको अच्छा पोषण करना है बच्चों का तो बेटा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ टाइम दे पाएगा बच्चों पे। तो बेटा अगर बच्चों पे टाइम नहीं दे पाएंगे तो बेटा बच्चे जो होंगे वो अलग गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बच्चों को टाइम देना भी जरूरी है। ठीक है, तो बेटा इसलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार रहता है, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे आप करिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो आजकल तो भैया इस सोच को लेते हुए, ठीक है, तो अब मैनी कपल्स ने ना ये मैनी कपल्स ने तो ये भाई अब वो कर लिए, अडॉप्ट कर लिए वो मैनी कपल्स अडॉप्टेड, मैनी कपल जो कई कपल ने तो अडॉप्ट कर ली है कौन सी पॉलिसी, ठीक है, वन चाइल्ड नॉर्म, वन चाइल्ड, एक ही बच्चा होना चाहिए, एक कपल एक बच्चा, वन चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, तो कईयों ने तो ये अडॉप्ट कर ली है। ठीक है, तो कि भैया एक अगर एक कपल है तो बस एक ही बच्चा हो चलेगा। ठीक है, तो ये कई पेरेंट्स जो है, कई कपल जो आजकल यही कर रहे हैं कि एक ही कपल हो। ठीक है, तो एक एक कपल में एक ही बच्चा हो, उससे ज्यादा हो ही नहीं। ठीक है, तो ये बेटा ये समझ में आ गया कि कैसे जो है गवर्नमेंट जो है कर रही है। ठीक है, क्या क्या मेजर्स ले रही है। ठीक है, टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कौन ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है बेटा, कौन ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, तो ये सब अपन को कैसे भी करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो कौन कौन से तरीके हैं ये मैंने आपको बता दिए भाई। ठीक है, तो ये कौन कौन से तरीके हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये जो तरीका है ना, ये आप सेकंड इसका मत करना, ये सेकंड इसका है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो उसको ऐसे ले सकते हैं, इसी इसी फर्स्ट पॉइंट के 2 पार्ट हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो आप ये लिखिए, मैनी मैनी कपल अडॉप्टेड वन चाइल्ड, कि एक कपल के साथ एक ही चाइल्ड होना चाहिए। कईयों ने तो ये पॉलिसी को, इस नॉर्म को, इस पॉलिसी को अपना लिया कई कपल्स ने, जो ज्यादातर जो अपने अच्छे सिटीज में रह रहे हैं, अच्छी दिल्ली वगैरह या मुंबई वगैरह रह रहे हैं, तो यही उन कपल्स ने तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो एक बच्चा ही काफी है, उनका ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे वो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े, इतना सबको समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। इतना तो बहुत जी आसान सर। था, बहुत आसान था कि बहुत कि भैया मैं एक आधे सेकंड के अंदर पूरा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कैसे जो है मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, पॉपुलेशन को कम करने के लिए, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट तो है ना एडवर्टाइजमेंट फैला रही है, किसके थ्रू, आपने कई रोड पर पोस्टर्स देखे होंगे, हम दो हमारे दो। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं, ये है ना इससे जागरूक करना चाह रही है। ठीक है, अवेयरनेस फैलाना चाहती है। ठीक है, कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो खूब एडवर्टाइजमेंट कर रही है, खूब पैसा इन्वेस्ट कर रही है एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर्स में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करिए ताकि जागरूक हो सके लोग, जागरूक होंगे तो भाई वो अपने आप ही उस पर वर्क करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्लिक करेगा यार कि अगर हम दो हमारे दो होंगे तो सही बात है, या इतने। ठीक है, ये पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो अब तुम देख रहे होगे इस पॉलिसी को लेते हुए अब परिवार भी अब छोटे छोटे होने लगे हैं, ऐसा नहीं है अब दो दो एक दो छोटे। पहले आप देखोगे ग्रैंडफादर के तो जाने कितने आपके ग्रैंडफादर के 5-6 आपके वो थे, तो हमारे भी ग्रैंडफादर के 6-7 मतलब बच्चे थे। ठीक है, हमारे जो फादर के फादर हैं उनके भी बहुत बच्चे थे, तो ग्रैंडफादर के भी बहुत बच्चे थे। तो भाई यहाँ से चालू हुआ कि अपने फादर से चालू हुआ, हमारे फादर से चालू हुआ, अब घटते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करके हर जगह भी ऐसे ही केस चल रहा है, हर जगह हर फैमिली की यही है, हर फैमिली में आप देखोगे तो घटते जा रहे हैं। ठीक है, कौन बेटा, चिल्ड्रंस घटते जा रहे हैं, कम कम से कम ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले के लोग क्या है, गलत धारणा होती थी कि जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतना अच्छा रहेगा, अलग अलग काम होगा, अलग अलग जगह से पैसा आएगा, इस तरीके की गलत धारणा थी, बल्कि उल्टा नुकसान होता है ज्यादा बच्चे से, पेरेंट्स बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाते। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, तो मल्टी जो सिटीज हैं, जो भी अच्छी सिटीज हैं, जैसे दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह, उनमें तो कई जो एजुकेटेड पीपल्स हैं, जो एजुकेटेड कपल्स हैं, उन्होंने तो वन चाइल्ड नॉर्म अपना लिया है कि भैया एक बच्चा वही अच्छा। ठीक है, एक बच्चा वही अच्छा। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं आगे की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा आप, जल्दी से जल्दी। ले लिया? जल्दी से। इसके बाद तो है जो है ना मेन टॉपिक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़ा बहुत है, लेकिन जो उसके बाद जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की। देखिए स्क्रीनशॉट सबने ले लिया। चलिए अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब और किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है, समझिएगा। अब कैसे और कंट्रोल किया जा रहा है बेटा? ये जो गलत धारणा है, ठीक है, कौन सी? ठीक है, ये देखो क्या कर रहे हैं कि भाई बच्चे जैसे ही वो हो रहे हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले, रेसिंग, ठीक है, रेसिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल, ठीक है, टू 18 ईयर्स, ठीक है, एंड डेट ऑफ मेल्स, एंड डेट ऑफ मेल्स टू, मेल्स की कितनी एज कर दी गई है? 21 साल, 21 एज, 21 ईयर्स। ठीक है, तो बेटा इससे भी आप बचा सकते हैं। कैसे? देखिएगा, समझिएगा। देखो, अगर आप मैरिज की एज बढ़ा दें, क्या कर दें? आप मैरिज की एज बढ़ा दें, क्या कर दें? जैसे आप बढ़ा तो दिए, गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दी है, ठीक है, लेकिन अभी भी कई गांव वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने तो भाई अब तो ये वो हो गया है कि भैया अगर क्या होता है, पहले बाल विवाह बहुत चलता था। ठीक है, बच्चे जो होते थे प्यूबर्टी में आ जाते थे और प्यूबर्टी में ही रिप्रोड्यूस कर डालते थे। यानी 13 साल का बच्चा हुआ, ठीक है, 13-14 साल में इनकी शादी करा दी थी और 15 साल तक तो बच्चा हो जाता था उनको, 15-16 साल तक तो बच्चा हो जाता था। ठीक है, तो अगर अपन और ऐसे अगर अपन जल्दी जल्दी शादी करेंगे तो जल्दी जल्दी बच्चे होंगे, जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन और बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन बात तो चलो, ये तो चलो ठीक है, पॉपुलेशन की तो छोड़ो, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, वो सो अलग बढ़ रही है, वो बात तो सही है कि अगर अपन जल्दी जल्दी शादी करेंगे बच्चों की 14 साल में की, ठीक है, तो जल्दी जल्दी शादी कर दी 13-14 साल में, तो जल्दी जल्दी बच्चे होंगे, 15-16 साल में बच्चे हो जाएंगे। वो तो चलो ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है? चाइल्डहुड तो चला जा रहा है बच्चे का। अगर आप मैरिजेबल एज जो है, आप जो है अगर आप कम रखते हैं, 14 साल रखते हैं, तो बेटा चाइल्ड तो वो तो चला जा रहा है ना, बचपन तो चला जा रहा है बच्चे का। ये तो बच्चे का बचपन का टाइम है, 13, 14, 15, 16 साल तो बच्चे का बचपन का टाइम है। उसका बचपन का टाइम ही छीन ले रहे हो तुम लोग। ठीक है, गांव वाले बाल विवाह करा रहे हैं, क्या ना, मैरिज मतलब बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जो ये बाल विवाह है इसके अगेंस्ट जो है एक्शन होना चाहिए। ठीक है, और हो रहा है। ठीक है, बाल विवाह, ठीक है, ये बेटा ये गलत है, बाल विवाह जो है बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाल विवाह। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? चाइल्डहुड खराब हो जा रहा है, चाइल्डहुड जो है जी नहीं पा रहा। चाइल्डहुड क्या हो जा रहा है इससे? चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड ही बच्चा जी नहीं पा रहा है, अपनी बचपन ही नहीं जी पा रहा है, बचपन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, बचपन खत्म, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बचपन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है कि चलो लेकिन मेन बात तो ये है ना, बचपन ही खराब हो जा रहा है। अब सर आप मुझे ये बताइए कि सर फीमेल्स की 18 रखी है और मेल्स की जो है, और है ना, मेल्स की आपने सर 21 साल रखी है, ऐसा क्यों सर? ये बात तो गलत है सर। आपने जो है उनकी आपने ज्यादा रखी है। ऐसा कोई बता सकता है, ऐसा क्यों? यस हाँ बताओ। सर, लड़कियों प्यूबर्टी से जल्दी देखने की सर देखने को मिल जाती है सर, लेकिन बॉयज में ऐसा नहीं है सर, वो बाद में सर उनको प्यूबर्टी शुरू होती है सर, बच्चे लड़कों में सर। बहुत सही रीजन दिया है, बिल्कुल परफेक्ट रीजन दिया है। ठीक है, बिल्कुल कुछ अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सही रीजन है आपका कि भैया जो लड़कियां हैं,
वो है ना कुछ जल्दी ही मैच्योर हो जाती है, ठीक है। अब टाइम से पहले ही मैच्योर हो जाती है, प्यूबर्टी जो है वो जल्दी अटेन आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सही बात बोली आपने, लेकिन ठीक है, ये यही एक्चुअल रीजन है, ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये बात गलत है, लड़कों को है ना 21 साल का 3 साल एक्स्ट्रा क्यों दिए जा रहे हैं, ठीक है। लड़कियों को क्यों का एक 18 साल दिए जा रहे हैं, ये ना। लेकिन जो सुनो, वोटिंग दोनों को 18 साल में दे सकते हो, वोटिंग दोनों 18 साल में दे सकते हो, लेकिन लड़के को जीवन साथी चुनने का मौका, लड़के को जीवन साथी चुनने का मौके के लिए एक्स्ट्रा 3 साल दिए जा रहे हैं। तो भैया तुम आराम से ढूंढ करके 3 साल जो है आराम से अच्छे से कोई खोज लो, जो है ना उससे फिर तुम है ना वो करो, ठीक है। 3 साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं किसको, मेल को, ठीक है। लेकिन यही बात फीमेल्स में नहीं है, फीमेल्स में 18 साल नहीं कर दिए जाते हैं। तो उसका मेन रीजन यही है बेटा। रीजन क्या है, ठीक है, कि भैया रीजन रीजन यही है कि भैया जो आपकी ठीक है, रीजन यही है कि जो गर्ल्स हैं या जो फीमेल है, फीमेल गेट मैच्योर अर्लियर देन मेल, ठीक है। ये रीजन है। जो जो लड़कियां हैं वो है ना जल्दी मैच्योर हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, जल्दी मैच्योर हो जाती है, ठीक है। तो यही रीजन है, ठीक है। यही रीजन है कि जो है जो है लड़कों की एज जो है वो 21 साल रखी गई है, जबकि लड़कियों की 18 साल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो बेटा ये बाल विवाह तो मेन होना ही नहीं चाहिए, बाल विवाह तो बेटा बहुत बड़ा ये है ना बहुत गलत है, ठीक है। तो आप इसके खिलाफ सर आवाज उठाइए और सेव चाइल्डहुड करिए बेटा, सेव चाइल्डहुड, ठीक है। अपने अपने बचपन को बचाइए, ठीक है। अपने क्या मतलब आपका तो सही है, लेकिन बाकी के दूसरे के भी बचपन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए इसके लिए, ठीक है। सेव चाइल्डहुड, ठीक है, ये प्रोग्राम भी जरूरी है, ठीक है। बेटा जो बाल विवाह है ये एक बड़ा अपराध है, ठीक है। बाल विवाह क्या है, अपराध है, अपराध, ठीक है। बाल विवाह एक अपराध है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब बस ये खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। बस अब ये एक आखिरी पॉइंट जो है वो ये है, ऐसी सलाह दो, ठीक है, ऐसी सलाह दो कपल्स को, ठीक है, इंसेंटिव्स, ठीक है, इंसेंटिव्स, ठीक है, गिवन टू कपल। क्या क्या इंसेंटिव्स दें कपल को, कि भाई वो जो है शॉर्ट फैमिली रखें, या शॉर्ट या फिर स्मॉल फैमिली, एक ही बात है, स्मॉल फैमिली वो रखें। आई बात समझ में। तो भैया ये कपल्स को यही सलाह दो कि भैया अपनी जो फैमिली है वो स्मॉल रखो, ठीक है। अगर अपनी फैमिली, अगर कपल्स जितने भी अभी हैं, अगर सब लोग, ठीक है, आप लोग, आपको मैंने, अब तो आपने सभी ने मेरा टॉपिक भी समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। तो आप तो भाई शॉर्ट फैमिली रखना अपनी आगे, ठीक है। और अपनी आगे शॉर्ट फैमिली रखोगे, ठीक है, तो और तुम्हारी जो बच्चे होंगे वो भी और शॉर्ट फैमिली रखेंगे, वो भी शॉर्ट फैमिली रखेंगे, ठीक है। इतनी भी शॉर्ट मत रखना कि फैमिली गायब कर दो, ठीक है, इतनी भी शॉर्ट मत रखना। बस लेकिन स्मॉल फैमिली, एक बच्चा या दो बच्चा आगे आप रखिए। और अगर आप ऐसे ही करते रहे अपन, तो बेटा पॉपुलेशन की जो रेट है, जो ग्रोथ है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, वरना और कोई इसका इलाज नहीं है। चाइना ने तो वो लगा दिया है कि ये आपको अब एक ही बच्चा रखना पड़ेगा, पहले दो थे, पर अब चाइना ने सख्त रूल लगा दिया है, ठीक है। वहां पर थोड़ा डिक्टेटरशिप ज्यादा चलती है वहां पर, ठीक है। वन पार्टी रूल है ना, जो कि वहां पर, यहाँ पर टू पार्टी रूल लगभग, या मल्टी पार्टी कह लो या टू पार्टी रूल कह लो, बीजेपी कांग्रेस और आसपास की जो बसपा बसपा जो वो है, ठीक है। तो ये मल्टीपल कह लो, या एक्चुअल में तो बाई पार्टी रूल ही है, बराबर, कई लोग मल्टीपल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में बाई पार्टी रूल है। तो ये वहां पर चाइना में एक ही पार्टी है, तो वो बिल्कुल एकदम डिक्टेटरशिप की तरह काम करती है, और कहती है भाई साहब अब बच्चे को एक ही वो होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को एक ही आप बच्चा पैदा करें। और जापान में उल्टा है, जापान कहती है तुम बच्चे पैदा करो, हम पालन पोषण करवाएंगे। वहां पर जनसंख्या गिरती जा रही है, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग कुछ ज्यादा ही वो है, वो कहते हैं अपना जियो, काय को बच्चे पैदा करो, झंझट ही खत्म करो, अपना जियो, एंजॉय करो,
और अपना ही टेक्नोलॉजी डेवलप करो, और है ना बाकी बच्चे बच्चे क्या फालतू परेशान छोड़ो। तो वहां पर यही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है बच्चे पैदा करने का। तो उल्टा वहां पर वहां की कहती है, गवर्नमेंट कहती है भाई साहब पैसे हमसे लेना, ठीक है, लेकिन तुम बच्चा वो करो, एजुकेशन पे हम खर्चा करेंगे। जापान की कहती है एजुकेशन पे हम पूरा खर्चा करेंगे, पूरा हम करेंगे, तुम बच्चा पैदा करो बस, ठीक है। यहाँ उल्टा उल्टा सब जगह सिस्टम है, ठीक है। और जो इंडिया जो है वो कहती है भाई कि भाई बच्चे जो है अब कम पैदा करो। इंडिया ने भी ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला दिया है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब अपन मेन टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, अब अपन इससे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलो, चैट पर लिख दो, सर चैट। मैंने, हाँ ओके सर बोल ही देता हूँ सर। मैंने सुना है सर, मतलब सर बाल विवाह करवाते हैं तो सर उसमें सर सर ऐसा मानने को आता है सर बच्चे सर कुपोषित, यानी सर मतलब हेल्दी बच्चे पैदा नहीं होते सर, ऐसा कुछ। बाल विवाह कराने से बच्चे पैदा नहीं होते हेल्दी? नहीं नहीं हाँ नहीं बेटा। नहीं, कभी कभार सर उनके ऐसा सुनने को आया सर, उनके सर जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं सर वो डेवलप नहीं हो डेवलप पाते, हुए। डेवलप हो रहे होते हैं। हाँ हाँ बस डेवलप कई हो बार, रहे होते हैं, डेवलप हो नहीं पाते हैं। ठीक है, कई कई यस सर। हर जगह केस में तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई है ना जो बच्चे पैदा होते हैं वो खुद ही बच्चे हैं, खुद ही बच्चे होकर वो बच्चे पैदा करेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं तो वो आएगा ना, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी ना, ठीक है। तो कई बार कुपोषित पैदा होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कुपोषित उसकी वजह से भी नहीं है भाई। भाई स्पर्म तो जो है वो स्पर्म है, ओवम जो है वो है, फ्यूजन हो गया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात ये है कि बच्चा है, वो बच्चा है ना जो पालन पोषण बच्चे का कैसे करेगा। अगर वो ठीक भी है, मान लो ठीक है, अगर 13-14 साल का है और वो उसकी शादी करा दी गई, उसने है ना सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करके बच्चा भी पैदा किया, तो पर वो बच्चे का, वो खुद बच्चा है, तो वो दूसरे अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाएगा ढंग से? नहीं कर पाएगा ना। अब खुद के बच्चे का पालन पोषण जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो ध्यान नहीं रख पाएगा। उसकी जो मदर है, जो मतलब वो भी बच्ची होगी, तो वो कैसे बच्चे को, वो खुद बच्ची है, वो दूसरे बच्चे को कैसे ध्यान रखेगी, कैसे उसको नरिशमेंट दे पाएगी? इतना कहाँ मैच्योरिटी है उस वक्त। जब मैच्योरिटी आप देख रहे हो बच्चे लड़के में, यहाँ पर देख रहे हो 21 साल में तो मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, वहां पर वो पहले ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हो ना, लगभग 21 साल की उन्होंने रखा है कि भैया 21 साल के बाद ही आप शादी करो, ठीक है। तो क्यों रखा है 21 साल? तभी तो कि भैया मैच्योर तो हो जाओ पहले, आसपास के बारे में जानो तो सही। अभी बच्चा है, तुम उसके बारे में जानते ही नहीं हो कि कैसे बच्चे को लालन पोषण करना पड़ता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो यही वाली बात है कि बाल विवाह, ठीक है, ये बच्चों का खेल बना दिया गया है, जो कि बच्चों का खेल नहीं है बिल्कुल भी। तो सेव चाइल्डहुड, ठीक है। तो वो ये बात समझ में आ गई नवाब, समझ में आ गई? यस सर, आ गया सर। हाँ, तो ये रीजंस हैं, कई हद तक वो वाले रीजन ज्यादा हैं इसको लेते हुए, ठीक है। कहीं रिप्रोडक्टिव जरूरी नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है कि बिल्कुल सही हो, ठीक है, वर्क कर रहे हो, वर्किंग स्टेज में हो बिल्कुल, ये ग्रोथ हो जाती है, लगभग इतनी हो भी जाती है, ठीक है, लगभग कई बार इतनी हो भी जाती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि वो पालन पोषण नहीं कर पाते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं अपने। देखो भाई, देखो अब बात करते हैं आगे की। आगे जो है सबसे मेन टॉपिक आ गया आपका, ठीक है, सबसे मेन टॉपिक आ गया भैया कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक आप क्या आ गया, ठीक है। चलिए अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सुनो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन 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 से होते हैं समझते हैं, आइए। पहले तो ये समझो कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है। कोई बताएगा? कोई कॉन्ट्रासेप्टिव जानता है क्या होता है? कोई बताएगा?
कोई भी जानता हो, मैंने शायद पिछले लेक्चर पर डिस्कस भी किया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। सर इससे सर पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ये सर डिवाइसेस है सर, इससे तो हाँ सर। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, ये काय के लिए यूज होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए। ठीक है, कॉमनली यूज्ड। ठीक है, कॉमनली क्यों यूज होते हैं, ताकि है ना ताकि हम क्या लिखें, टू प्रिवेंट, टू रोकने के लिए, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाही प्रेगनेंसी। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ गर्भ निरोधक, आपने ये टर्म कई बार टीवी पर देखा होगा, गर्भ गर्भ निरोधक दवाइयां, गर्भ निरोधक। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब हिंदी में क्या है, गर्भ निरोधक। ठीक है, तो कॉमनली यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड, मैं लिखता हूं अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, अनवांटेड जो है प्रेगनेंसीज है, इसको रोकना। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं, और है ना फिर अपन पढ़ेंगे कि कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है बेटा नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड। ठीक है, क्या है नेचुरल मेथड। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है, नेचुरल मेथड को क्या कहते हैं, अभी बताता हूँ। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस भी है। ठीक है, एक कौन सा है, बैरियर मेथड। ठीक है, एक बैरियर मेथड है। ठीक है, ठीक है भाई, और एक सर्जिकल मेथड है। ठीक है, तो मेन अभी अपन जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है, सर्जिकल मेथड। ठीक है भाई, तो अभी जो अपन मेन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है, और कौन सा है बेटा, केमिकल मेथड भी है। ठीक है, केमिकल मेथड में दवाइयां वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा है बेटा, केमिकल मेथड। ठीक है, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड, ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के वाले सारे मेथड। कौन कौन से, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ये चार मेथड्स हैं। ठीक है, अब मैं इसके कुछ आपको, ये चार मेथड आ गए, अब अपन डिटेल में एक एक बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले से पढ़ते हैं अपन नेचुरल मेथड के बारे में। आप पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कौन कौन से मेथड्स हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं भी ले लेता हूँ। ले लिए बेटा, सुनो, ये ले लिया ना सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। यस सर। चलें आगे बढ़े। यस सर, यस सर, हो गया। चलो अब सुनो, ये चार मेथड है, अपन इसको डिटेल डिटेल में एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार वगैरह सब लगा दिए, जितने स्टार लगा सकते हो लगा देना, अपनी मर्जी से लगा देना इसमें आगे। ठीक है, जितने लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, ये चारों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं, जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ठीक है, चार बता दिया आपको, एक तो नेचुरल, एक बैरियर, एक केमिकल और एक सर्जिकल। अब एक एक करके पढ़ेंगे। इन मेथड्स को एक एक पढ़ने से पहले, सबसे पहले जो मेन टॉपिक आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है बहुत ज्यादा। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है,
ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है, कि भैया आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बताओ भाई, क्या आइडियल, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा, ठीक है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, ठीक है, कई लोग कहते हैं सर कि है ना सर क्वेश्चंस करके बताओ, क्वेश्चन के फॉर्म में समझाओ, तो यार आगे व्हाट इज यही तो लगाना है तुम्हें, आगे मैं लगा दूं व्हाट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, तो तुम्हें वही लिख देना है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, या मैं व्हाट इज नहीं लगाऊं, सिंपल एक टॉपिक हेडलाइन दे दूं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो वही तो चीज है भाई, एक ही चीज है, ठीक है। तो अपन को मेन चीज ये पता होना चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, बस। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके आ जाएगा, व्हाट आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए व्हाट आर, वो अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे, कोई मतलब नहीं है, लिखना सब में एक ही है, और लिखना सब में एक ही, चाहे कैसे भी आ जाए, ये वर्ड देख लो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है, चाहे कितना भी एग्जामिनर घुमा ले, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी लिखनी है, मैं आपको बताता हूँ बेटा, ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसकी मैं क्वालिटीज जो है मैं आपको लिखते जाता हूँ, और है ना देखो जल्दी लिखते जाता हूँ, ठीक है, देखो पहली कौन सी थी कि ये है ना, मतलब सबसे पहले तो ये है ना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, अभी बताता जाऊंगा, ठीक है, सब लिखते जा रहा हूँ, ठीक है।